बांदा जनपद में एक बार फिर नकाबपोश बदमाशों ने सराफा व्यापारी को गोली मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और लाखों रुपए के जेवरात लूट कर मौके से फरार हो गए। हालांकि ये वारदात इतवार की शाम 7 बजे का बताया जा रहा है, जहां पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि ये घटना देर शाम रविवार की है, जहां गिरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बहेरी गांव के रहने वाले सराफा व्यापारी अपनी दुकान बंद करके वापस अपने गांव तिंदुही जा रहे थे। उसी दौरान नकाबपोश 2 मोटरसाइकिल में सवार 4 बदमाशों ने सुनसान इलाके में पिता और पुत्र को घेर लिया और सबसे पहले जेवरातों वाला बैग छीनने की कोशिश की। जब पिता और पुत्र ने उन बदमाशों का विरोध किया, तब उन बदमाशों ने सबसे पहले पुत्र के गोली मारी और उसके बाद पिता को भी गोली मार दी और मौके से जेवरातों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घायल और पीड़ित सराफा व्यापारी ने पुलिस अधीक्षक को बताया है कि उनके लगभग 15 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात थे, तो वहीं 15,000 रुपये बैग में नकदी भी थी। जैसे ही ज़िले के आला अधिकारियों की इसकी सूचना होती है, तो ज़िला अधिकारी के साथ में मौके पर डीआईजी राजेश कुमार और उसके साथ में पुलिस अधीक्षक और सभी सर्किल के सीओ और थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचते हैं और चारों तरफ से घेराबंदी कर देते हैं, लेकिन अंधेरे का फ़ायदा उठाकर बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को बताया है कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया है, जिनमें एक एसओजी की टीम है, तो वहीं क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया है। सर्विलांस और स्वाट टीम भी मौके पर गई है। अब देखना यह है कि इस लूट कांड का खुलासा कब तक पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश ब्यूरो रिपोर्ट। एसपी राणा। खबर बांदा से। बांदा में सर्राफा व्यवसायी को गोली मारकर बदमाशों ने की लाखों की लूट। एसओजी समेत पुलिस की कई टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी। यूपी के बांदा में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हत्या, लूट जैसे संगीन अपराध आए दिन सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में बांदा में एक बार फिर एक सर्राफा व्यवसायी को बदमाशों ने बीच रास्ते में रोककर उसके पैर में गोली मार दी और उसके पास बैग में रखे जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही आला अधिकारियों समेत पुलिस टीमें मौके पर पहुंची है और घायल व्यवसायी को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस की कई टीमें और एसओजी बदमाशों की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए लगा दी गई हैं, लेकिन फिलहाल बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला है। वीओ लूट की यह वारदात गिरवा थाना क्षेत्र के गांव बहेरी और तेंदुही के बीच अंजाम दी गई है, जहां आज रात तकरीबन 9 बजे सर्राफा व्यवसायी पंकज सोनी को उस वक्त हथियार बंद बदमाशों ने घेर लिया, जब वे अपने पिता के साथ दुकान बंद कर अपने गांव तेंदुही जा रहा था। बहेरी गांव में दुकान बंद कर जैसे ही ये पिता पुत्र बाइक से निकले, कुछ ही दूरी पर बछड़ी मोड़ पर 4 हथियार बंद नकाबपोश बदमाश बाइक के सामने आ गए और बाइक को गिराकर सर्राफा व्यवसायी पंकज सोनी पर फायर कर दिया। गोली पंकज के पैर में लगी और तमंचों के बल पर पंकज के पास से बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के राहगीर मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यवसायी को इलाज के लिए बांदा ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया है और जांच शुरू कर दी है। इस वारदात से गिरवा थाना क्षेत्र के गांवों में लोग दहशत में हैं। इस मामले में घायल व्यवसायी और उसके पिता का कहना है कि वे अपनी दुकान बंद कर जैसे ही निकले हैं, कुछ ही दूरी पर मुंह में कपड़ा बांधे 4 बदमाश आज धमके और उन्होंने उनकी बाइक को रोककर उन्हें बाइक से गिरा दिया और पंकज को गोली मार दी। घायल के मुताबिक बैग में तकरीबन 15,000 रुपए नगद और 10 लाख से ज्यादा का सोने चांदी के आभूषण थे। बाइट पंकज सोनी घायल सर्राफा व्यवसायी बाइट मिथिलेश कुमार घायल व्यवसायी का पिता वही। इस मामले में सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल समेत पुलिस बल ने मौके का मुआयना किया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल का कहना है कि बछेही गांव के पास सर्राफा व्यवसायी पिता पुत्र को बाइक सवार 4 बदमाशों ने गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लंबे लंबे आदमी थे, कैसे थे, किस टाइप के, क्या कहे हैं आगे आपसे? सीधे वो आगे गाली देने लगे हैं। हाँ, बोले हैं कि हमारा चोट पैसे नहीं देता है, सीधे गोली लगा के गोली मारो। क्या कह रहे हैं, पैसे नहीं देते हो हमारे? ये कह रहे हैं हमारा चोट पैसे नहीं देता है, ये वो गोली लगा बंदूक लगा के। किस बात के पैसे मांग रहे थे आपसे? मालूम नहीं है। जानकारी नहीं है। कितने बजे की बात है? अभी ये आधे घंटे पहले। आधा घंटे पहले की। दुकान से आ रहे थे आप अपनी? दुकान कहाँ है आपकी? बहेरी। किस नाम से है दुकान? श्री राम ज्वेलर्स। श्री राम ज्वेलर्स से। पिताजी के साथ आ रहे थे आप? घटना वहाँ से दुकान बंद करके आ रहे थे, इसमें जो है पीछे से बदमाश लगे, बैठते हुए उन्होंने हमें मोटरसाइकिल से आगे से यूँ करके गिरा दिया, हम कुछ बोल गए। इसके बाद जो सब मोबाइल नीचे करके मोबाइल फोड़ आ रहा और जो थे सब लेके चले गए, पैसे वैसे सब वो जो हम जेब में थे और उसमें थे सब लेके चले गए। गोली भी लगी क्या? हाँ, फिर इसके बाद में गोली मारी जब वो लगी। क्या नाम है जिनकी गोली लगी? पंकज सोनी। आपके कौन है? मेरे पुत्र है, बड़ा पुत्र। क्या करते हैं आप लोग? मैं से सोना चांदी का व्यापार बनाता हूँ, व्यापार का। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? बहेरी से तिल्ली आ रहा है, दुकान बंद करके अपने गांव जा रहे हैं। गाँव जा रहे हैं। घटना किस जगह की है? हाँ? घटना किस जगह की है? घटना बछेई मोड़ पड़ता है, बहेरी से आते हैं, बछेई मोड़ के पास। कितने लोग थे? 4 लोग। क्या आप देख पाए हो कौन लोग थे? अब ये तो मुंह बांधे थे, हम तो देख नहीं नकाब पाए। पोस्ट। नकाब पोस्ट थे, जो ना था पतले पतले में लंबे डील थे, मुंह बांधे थे सब। कितना कुछ लेकर गए? 3 तमंचा। अब ये तुम्हारे नहीं बता सकता, कितना कुछ लेकर चले गए? ये नहीं बता सकता कितना लेके गए। अब झोला था उसमें, जो मैं क्योंकि मैं दुकान जाता नहीं था, बच्चे जो जिसकी गोली लगी अभी वो जो होना था वो पीछे। ज्वेलरी वगैरह भी थी क्या? हाँ कुछ ज्वेलरी भी थी? हाँ हाँ, ज्वेलरी थी। कैश भी था? कैश भी थी। कैश तो ज़्यादा नहीं था, 10-15 हज़ार रुपये था। कैश ज़्यादा नहीं था, इसलिए जिस समय बिक्री बट्टा होती नहीं है तो 10-15 हज़ार फुट कर उस तरह के थे, कैश ज़्यादा नहीं था। थाना गिरवा के अंदर एक गांव लगता है बछेही, इसमें सूचना मिली पुलिस को। लगभग शाम के 6 बजे के आसपास 2 व्यक्ति, जिसमें पुत्र और पिता, एक बाइक से जा रहे थे। काफ़ी इंटीरियर में गांव है। पीछे से 2 बाइकों पर 4 लड़के आए हैं और इनके साथ एक बैग था, उसको छीने हैं और इनके एक जो लड़का है उसके पैर में गोली मारे हैं। गोली आर पार हो गई है और लड़का खतरे से बाहर है, उसको मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेज दिया गया है। तत्काल मौके पे मेरे द्वारा एवं और सीनियर अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया गया है। टीमें लगा दी गई हैं एसओजी की, सभी सीसीटीवी फुटेज, सर्विलेंस की टीम्स सभी को दिखवाया जा रहा है। जल्द ही जल्द इस घटना का अनावरण किया जाएगा।